हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानती हैं, ये जो वीडियो सीरीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न चित्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल को। देखिए, एक हमें ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। बिंदु A पर +5 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है और बिंदु B पर माइनस का 3.6 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। और हमसे इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा है। अब देखिए, हम जानते हैं बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, जितने हमारे पास आवेश होंगे उतने ही हमारे पास बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा एक इस +5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, और दूसरा होगा इस माइनस का 3.6 माइक्रोकूलम आवेश के कारण। तो लिखते हैं यहाँ पर हम +5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, +5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q अपॉन R स्क्वायर से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास आवेश ये हो जाएगा Q, इस आवेश की वजह से हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास इसको हम E1 मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ क्यू का परिमाण यानी मैं उसका चिन्ह नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ बटे आर स्क्वायर, यानी आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, +5 माइक्रोकूलम हमारा बिंदु ए पर रखा हुआ है और बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, ए से पी की दूरी हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 10 × 10⁻²। सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे हम मीटर में। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 10⁻⁶। नीचे देखिए, हमारे पास ये 10⁻1 है। अब 10⁻1 में 10⁻2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻−1। 10⁻−1 का स्क्वायर है। अब इसके देखिए गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻²। तो अपॉन में हमारे पास बचेगा 10⁻²। अब देखिए, इस 10⁻2 को हम ऊपर ले जाएंगे, जबरदस्ती ऊपर ले आ रहे देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो पहले इसकी गुणा कर देते हैं, 9×5 = 45 और यहाँ पे ये 10 की पावर हमारे पास 9, 10⁻⁻⁶ और ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10⁻2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 × 10⁻, देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए, ये 9 और 2 प्लस के हैं तो पहले ये जुड़ जाएंगे। 9 और 2 11 और 6 माइनस का है तो 6 उसमें से घट जाएगा, तो 11 में से 6 गया तो हमारे पास 5 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास E1 का मान वोल्ट पर मीटर, या ठीक है, या न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, E बराबर F1Q होता है हमारे पास। ठीक, अब इसकी दिशा निकाल लेते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। हमारे पास ये परिमाण आ गया। अब दिशा निकालते हैं। देखिए, अब दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, उस बिंदु पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश +Q0 रख देते हैं, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अब देखिए, ये दोनों आवेश एक समान प्रकृति के हैं, प्लस के हैं, तो और हमें दिशा निकालनी है इस बिंदु पर। तो ये आवेश क्या करेगा, इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित कर देगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर की दिशा। ये हमारे पास E1 वेक्टर की दिशा आ गई हमारे पास। इसी तरीके से हम निकालेंगे -3.6 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -3.6 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा हमारे पास, हमने इसको E2 मान लिया, इसको हमने E2 मान लिया। मान लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा हमारे पास 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर, यानी यानी क्यू का परिमाण, ठीक है, मॉडुलस ऑफ क्यू यानी क्यू का परिमाण, ठीक है। -3.6 माइक्रो कूलम है, तो क्या लेंगे वैसे, सिर्फ इसका परिमाण लेंगे, तो 3.6 × 10⁻⁻6 आर स्क्वायर, यानी आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये दूरी हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 10⁹, यहाँ से ये 36 × 10⁻⁻6। अब देखिए 6 × 10⁻2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में 36 × 10⁻⁴, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 36 × 10⁻⁴, ठीक। देखिए 36 से 36 हमारा कैंसिल हो गया। अब 10⁻⁴ को हम जबरदस्ती ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये 3.6 है हमारे पास, ठीक है। 3.6, चलिए इसके ऊपर आप कैलकुलेशन यहाँ किए देते हैं, हो सकता है यहाँ से आपको ये दिखाई ना दे रहा हो, या लिखने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर ये है 3.6 अपॉन में 36, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो जो E2 हो जाएगा वो हो गया हमारे पास यहाँ से 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, यहाँ से है हमारे पास 3.6 × 10 की पावर है हमारे पास यहाँ से ये -6, और अपॉन में हमारे पास आ रहा है यहाँ से 36 × 10⁻⁴, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3.6 है और यहाँ पर ये 36 है, तो क्या करते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट को हटा लेंगे, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किए देते हैं और 10 से ही नीचे मल्टीप्लाई किए देते हैं। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इस वाले 10 ने क्या किया, इसके पॉइंट को हटा दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू, देखिए पावर सेट किए देते हैं, ये 10⁻9, ये 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10⁻3। 9 में से 6 गया तो हमारे पास 3 बचेगा। देखिए यहाँ से हमारे पास ये 36 हो गया, और नीचे हमारे पास ये हो गया यहाँ पे 36 इंटू, देखिए यहाँ 10⁻⁴ और यहाँ पे 10⁻1 है, तो 10⁻3 हो गया ये। अब देखिए 36 से 36 हमारा वन टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 9 × 10⁻, देखिए इसको ऊपर ले जाइए 10⁻3, और ये भी ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जो E2 का मान आ गया वो हो गया हमारे पास 9 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास E2 का परिमाण आ गया। अब देखिए इसकी दिशा निकाल लेते हैं, ठीक है। बिंदु P पर दिशा निकाल लेते हैं कि इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस दिशा में होगी। अब देखिए ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश, तो क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा, तो ये माइनस आवेश क्या करेगा, ये माइनस आवेश इस प्लस क्यू को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास E2 वेक्टर, ठीक। E2 वेक्टर की दिशा हमारे पास ये आ गई, ठीक। अब मैंने निकालनी है बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 E2 के परिमाण हमारे पास आ गए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे साफ करने की जरूरत पड़ेगी इसे। चलिए 1 2 3, चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कुल। चलिए इसको साफ किए देते हैं। यहाँ से बस E1 और E2 के मान को हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको ज़रा अभी हम रखे रखते हैं, उनको अभी नहीं मिटाते हैं। चलिए तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगी हमारे पास E नेट वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर।
E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब देखिए हमारे पास ये E1 E2 के परिमाण आ गए हैं। आप चाहें तो इन्हें आप सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम की ले रहे हैं, ये प्लस क्यू नोट हमारे पास इस तरीके से, देखिए यहाँ पे इसको हम डॉट 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 आगे इसको बढ़ाए दे रहे हैं। ठीक है, तो आप गौर से देख सकते हैं जो कोण हमें यहाँ मिलेगा वही कोण हमारा यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, जितना कोण ये वाली रेखा इस ए बी से बनाएगी उतना ही कोण हमारी ये वाली रेखा इस डॉटेड लाइन से भी बनाएगी। ठीक है, हमने कंपोनेंट ब्रेक करने सीखे थे हमने। ठीक है, 11वीं में हम जानते हैं, क्लास 12th में है हमारे पास ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और हमारे पास कोई एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये थीटा कोण यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसके क्या लेते हैं हम, प्रक्षेप लेते हैं इसका हम। तो ये जो आती है ये भुजा हमारे पास ए कॉस थीटा आती है, और ये भुजा हमारे पास ए साइन थीटा इस तरीके से आती है। तो इस तरीके से देखिए E1 को हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आएगा, एक इस कंपोनेंट जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में एक्स पे, और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन पे आएगा। चलिए इनको जरा हम कर लिख देते हैं, ये पी और यहाँ पर हमारा प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो एक कंपोनेंट इसका हमारा इधर जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो E1 को अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं कि E1 का परिमाण हमारे पास ये आया हुआ है। अब E1 वेक्टर को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये E1 का कॉस थीटा आई कैप, E1 कॉस थीटा आई कैप प्लस, देखिए यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखिए हम मानते हैं कि एक्स अक्ष पे इस तरीके से हमारे पास ये निर्देशांक पद्धति होती है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक नहीं बना थोड़ा ये, देखिए इस तरीके से ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, और ये हमारे पास माइनस वाई। ठीक है, प्लस एक्स अक्ष में हमारे पास होता है आई कैप, और माइनस एक्स अक्ष पे होता है हमारे पास माइनस आई कैप, वाई अक्ष पे होता है हमारे पास जे कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है हमारे पास माइनस का जे कैप। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होता है। अब देखिए E1 हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स प्लस एक्स दिशा में है, तो हमारे पास उसके साथ प्लस का एक आई कैप आ गया। और देखिए इसका E1 का साइन थीटा किधर जाएगा हमारे पास, डाउनवर्ड माइनस वाई एक्सिस में, तो उसके साथ क्या आएगा, माइनस का जे कैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस E1 साइन थीटा जे कैप। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास E1 का परिमाण हमारे पास है ये। ठीक है, इसका मान यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो E1 जो है हमारे पास ये है 45 इंटू 10⁵। अब देखिए हमारे पास कॉस थीटा का मान नहीं है, तो जो कॉस थीटा का मान हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की मदद से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, देखिए 90 के सामने हमेशा हमारा कर्ण होता है, और एंगल के सामने हमारा लंब होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक, और कर्ण हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर में गिवन था। आप इनको मीटर में भी चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10⁻² इसके साथ भी आएगा, 10⁻² इसके साथ आएगा, बटे में है तो 10⁻² से 10⁻² हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 8/10, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। तो कॉस थीटा का मान हमारे पास यहाँ से 4/5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चला इस E2 को थोड़ी देर के लिए हम रख इधर है। ठीक है, इसी तरीके से साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण। लंब देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारे पास ये रहा 10, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। ठीक है, ये मान यहाँ पर लगा दीजिए। कॉस थीटा का मान हमारे पास आया था 4/5 आई कैप, और यहाँ से ये हमारे पास है ही है 45 इंटू 10⁵, और साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है यहाँ से 3/5 जे कैप। ठीक है, इसको रब किए देते हैं। तो ये कट जाएगा हमारे पास 5 9 45, और 9 से गुना कर दिए इसमें 36 इंटू 10⁵ आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 टाइम्स, और यहाँ से 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 टाइम्स और यहाँ से 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27 इंटू 10⁵ 5 आई कैप, और यहाँ से काट दीजिए इसको 9 × 9 = 27
जे कैप, ठीक। ये हमारे पास आ गया E1 वेक्टर का सदिश रूप। इसी तरीके से आप E2 वेक्टर को देख सकते हैं। E2 वेक्टर देखिए सिंपली हमारा किस दिशा में है, सिर्फ प्लस वाई दिशा में है, तो इसके साथ हमारे पास आज सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ जे कैप रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मान जो आया था वो आया था 9 × 10⁶ प्लस का जे कैप, ठीक। ये हमारे पास E2 वेक्टर आ गया। अब देखिए इनके मान क्या कर देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ई नेट वेक्टर ये हो गया हमारे पास। देखिए E1 वेक्टर का मान ये रहा हमारे पास 36 × 10⁵ आई कैप, यहाँ से ये 27 × 10⁵ जे कैप, और देखिए E2 का मान लगा दीजिए यहाँ पर, ये हमारे पास 9 × 10⁶ जे कैप। इसको तो लिख देते हैं 9 × 10⁶ जे कैप। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर ये 5 है, यहाँ पर 10 की पावर 6 है। देखिए जे कैप दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो कब हम उनको जोड़ या घटा पाएंगे, जब उनकी पावर एक जैसी होगी, ठीक है। तो एक काम किए देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया हमने। तो देखिए ये तो हो जाएगा हमारे पास 36 × 10⁵ आई कैप, और यहाँ से हो गया हमारे पास ये। चलिए एक काम करते हैं, ये भी 10 की पावर 5 है, ये भी 10 की पावर 5 है, तो हम इसी को 10 की पावर 5 में चेंज किए दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा वरना हमें, ठीक है। तो इसी को चेंज किए देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। वरना हमें यहाँ पर ये आई और जे दोनों चेंज करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास 27 × 10⁵ जे कैप, और यहाँ से देखिए हमें 10 की पावर 5 चाहिए यहाँ पर, तो देखिए हमें अपन वाला 10 रखना होगा। तो 9 के मल्टीप्लाई 10 में कर दिए, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 90, और ये 10 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 5 जे कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 × 10⁵ आई कैप। देखिए दोनों कैसे हमारे पास माइनस में, अरे देखिए माइनस में था, ये प्लस में था, ठीक है। माफ कीजिए, ये हमारा प्लस में था, ठीक है, क्योंकि E2 तो हमारा प्लस वाई डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो हमारा ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। 90 में 27 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 10 में 7 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 8 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया 10 की पावर 5 जे कैप। कैसा आ जाएगा हमारा ये, प्लस का, क्योंकि ये संख्या दोनों घट रही थी, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अगर आपसे इसका परिमाण पूछा जाए तो परिमाण क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 10 की पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।